परिचय। प्रिया की मां सिक्किम के मानचित्र को देख रही हैं। प्रिया जानना चाहती है कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। उसकी मां उसे बताती हैं कि वह अगले सप्ताह पूरे परिवार के साथ सिक्किम घूमने की योजना बना रही हैं। वह चाहती हैं कि यह यात्रा सभी के लिए यादगार बने, इसलिए वह योजना बना रही हैं। वह सिक्किम के विभिन्न क्षेत्रों, उनकी स्थिति, उनके बीच की दूरी आदि को पता करने में मानचित्र का प्रयोग करेंगी। आओ मानचित्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आओ सीखें। मानचित्र, दिशा सूचक, मानचित्र कला और मानचित्रावली यानी एटलस को परिभाषित करना। राजनैतिक और भौतिक मानचित्रों में अंतर करना। मानचित्र। एक मानचित्र पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को आरेखित रूप से दर्शाता है। यह संसार के देशों, उनकी राजधानियों, शहरों तथा कस्बों आदि को दर्शाता है। यह पृथ्वी की विभिन्न भूकृतियों और जल निकायों को भी दर्शाता है। मानचित्रों में नदियों और पहाड़ों को दर्शाने के लिए चित्रों तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये चित्र और संकेत प्रतीक कहलाते हैं। कुछ साधारण प्रतीक जो कि मानचित्रों में प्रयोग किए जाते हैं निम्न हैं। सड़कों को दर्शाने के लिए काली रेखाएं, नदियों के लिए नीली रेखाएं, मैदानों के लिए हरा रंग, मुख्य आवासों के लिए बिंदु, दमकल केंद्रों यानी फायर स्टेशनों के लिए अग्निशमकों यानी फायरमैन की टोपी। चुंबकीय दिशा सूचक यानी कंपास। चुंबकीय दिशा सूचक एक साधारण यंत्र है जो कि हमें किसी स्थान की स्थिति बताने में सहायता करता है। इसमें एक लंबी सुई होती है। सुई के एक भाग पर एन का निशान होता है जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पृथ्वी पर कहां हैं। चुंबकीय दिशा सूचक की सुई हमेशा उत्तर दिशा को ही दर्शाएगी। इस प्रकार कोई भी उत्तर दिशा की सहायता से अन्य दिशाओं को जान सकता है। मानचित्र कला। मानचित्र को बनाने की विज्ञान मानचित्र कला कहलाती है। वह व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है मानचित्रकार कहलाता है। पुराने दिनों में मानचित्रों को हाथ से बनाया जाता था। हाथ से मानचित्र बनाना एक कठिन प्रक्रिया थी और इसमें समय भी अधिक लगता था। हाथ से बनाए हुए मानचित्र में गलतियां भी होती थीं। परंतु आजकल मानचित्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा सही होते हैं। आओ खेलें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों को उठाकर तथा उन्हें संगत स्थानों पर रखकर वाक्यों को पूरा करें। मानचित्रावली यानी एटलस। मानचित्रावली मानचित्रों तथा लेखाचित्रों का एक संग्रह होता है। एक मानचित्रावली में मानचित्र संसार के विभिन्न स्थानों की भौगोलिक जानकारी देते हैं। एक मानचित्रावली में लेखाचित्र हमें किसी विशेष स्थान की जानकारी जैसे कि जनसंख्या, समुद्र स्तर, फसल की पैदावार आदि देते हैं। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, राजनैतिक और भौतिक। आओ इनके बारे में विस्तार से जानें। राजनैतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है जिसकी रेखाएं देशों, प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाती हैं।
इसका उद्देश्य राजनीतिक सीमाओं को दर्शाना है। उदाहरण के लिए, संसार का राजनीतिक मानचित्र सभी देशों तथा उनकी राजधानियों को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार यूरोप का राजनीतिक मानचित्र राजनीतिक सीमाओं के साथ साथ यूरोप में पाए जाने वाले सभी देशों के नाम तथा उनकी राजधानियों को भी दर्शाता है। इस प्रकार राजनीतिक मानचित्र संसार को अच्छी तरह से समझने में हमारी सहायता करते हैं। आओ खेलें। बच्चों, अब समय है एक गतिविधि का। मानचित्र में महाद्वीपों को देखने के लिए उनके ऊपर माउस ले जाएं। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे कि पर्वत, नदियों तथा झीलों आदि को दर्शाते हैं। प्रायः भौतिक मानचित्र में जल निकायों को नीले रंग से दर्शाया जाता है। विभिन्न रंगों का प्रयोग विभिन्न उभारों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हरा रंग निचले उभार के लिए तथा नारंगी या कत्थई रंग उच्च उभारों के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका का भौतिक मानचित्र दर्शाता है कि अफ्रीका महाद्वीप पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर के बीच में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप ये भी दर्शाता है कि इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा लाल सागर से लगी हुई है। हमने क्या चर्चा की? एक मानचित्र पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को आरेखित रूप से दर्शाता है। चुंबकीय दिशा सूचक यानी कंपास एक साधारण यंत्र है जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। मानचित्र कला मानचित्र बनाने का विज्ञान है। मानचित्रावली यानी एटलस मानचित्रों तथा लेखा चित्रों का एक संग्रह है। राजनीतिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है जिसकी रेखाएं देशों, प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाती हैं। भौतिक मानचित्र किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे कि पर्वत, नदियों तथा झीलों आदि को दर्शाते हैं।